चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम हमारी गाड़ी में ही लेके जाएंगे। और आप मेरी गाड़ी है, हमारा गाड़ी आ गया, हमारा गाड़ी तो ले लिया। उसका पैर पोतोगे भरोसे देश नहीं चलता। आई रिक्वेस्ट है आपकी, बहुत इज्जत करता हूँ सर। वो मैं ये आप हमारे हो जब यहाँ पे आ गए ना। मैं मेरी बॉडी को मेरे साथ ले जाना था, वो मेरी एम्बुलेंस की, मेरी गाड़ी है, मेरी पर्सनल एम्बुलेंस में क्या? पुलिस ये कह रही है कि भाई एम्बुलेंस के अंदर ले जाओ आप। लामा में हमने कहाँ इन लाशों को चुना है। 2 लाश की हॉस्पिटल पड़ी थी, 2 लाश की हॉस्पिटल पड़ी थी और 4 लाशें एक जगह नहीं हुई थी। उन लाशों को हमने एक जगह किया है, जाके सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है। पिछले 2 दिन से मैं परेशान हूँ, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने किया इन लाशों को 2 लाश कहाँ पड़ी है, 2 लाश कहाँ पड़ी है। जम्मू में ले जाके ये कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम एम्बुलेंस दी है। प्रोसेस है तो ये हम अनलीगल काम कर रहे हैं। रेलवे का प्रोसेस है, वो रेलवे का प्रोसेस। आप भाई हो हमारे, लास्ट एंड फाइनल। हम लास्ट एंड तक हमारी गाड़ी। मोदी जी का परिवार खत्म हुआ, ये मुख्यमंत्री जी का परिवार खत्म हुआ है। ये दर्द माने तो मैं मानू जाऊंगा कि हाँ हमारे कुछ राजनेता हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं। इस तरह की परेशानी आई आप, मतलब ऐसी परेशानी कर रहे हैं प्रशासन। परेशानी वहाँ जो लेने नहीं आई उनको NCA में छोड़ के जाऊंगा मेरी बच्ची को। कटरा में 2 लाशें पड़ी हैं, 4 घंटे में वहाँ हम इकट्ठे हो गए, जब जाके हमें जम्मू में लाशें मिल रही हैं। मांग क्या है? कोई मांग नहीं है हमारी मांग यही है, बात को खत्म कर दो। हमारी मांग यही है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी हमारा घर उजड़ा, कल मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। 3 बच्चे हैं। मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से कि उनकी आर्थिक मदद करे, गवर्नमेंट में उसका जॉब दे ताकि वो अपनी जीवन बलि प्रकाश से निकाल सके। लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है? ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी
कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट, और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आतंकी ने सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू। थैंक यू। लगभग 9:30 बजे करीब सूचना मिली थी। जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा जो कॉल आया था हमें, पवन ने खुद ने नंबर दिए थे और उसने बताया कि ऐसा हादसा हो गया है और मुझे तो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जो वाइफ है और बच्चा है उसका मुझे पता नहीं, मतलब वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब क्या सूचना लेटेस्ट अपडेट क्या आई है? क्या लेटेस्ट अपडेट यही है कि पवन जो है उसके तो माइनर फ्रैक्चर है और जो उसकी वाइफ है और बच्चा उसकी डेथ हो चुकी है। उनके साथ और भी कोई लोग गए थे उनके परिवार के? हाँ, उनके ससुर और सास हैं। उनमें भी कोई कैजुअलिटी? तो टोटल 4 लोगों की बिल्कुल, हाँ, उन दोनों की भी डेथ हो चुकी है सर। टोटल ऐसे 4 लोग। 4। अब आप क्या चाहते, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ कायराना हरकत की आतंकवादियों की, क्या चाहते देश की सरकार से, राजस्थान सरकार? हम तो देश की सरकार और राजस्थान की सरकार से यही चाहते हैं सबसे पहले तो उनको यहाँ जो लाने की उचित व्यवस्था की जाए, शीघ्र से शीघ्र यहाँ लाया जाए। और बाकी जो प्रशासन और देश की सरकार है वो उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं को रोकने की बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी। आम नागरिक तो क्या करेगा, वो तो ये सोच के ही जाता है कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, ये थोड़ी पता होता है कि अंतिम समय जा रहा है वहाँ दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी के दर्शन करने, शिवखोड़ी दर्शन करके और वापस लौट रहे थे, उस समय हादसा हुआ है। क्योंकि उस समय जो एक तरफ मोदी जी का शपथ ग्रहण चल रहा है तो सारा देश तो उसमें लग रहा है, एक तरफ मैच चल रहा है, तो उनको ये साफ ये तो पता था ही कि इस समय हिंदुस्तान बिजी हो रखा है और इस समय ये घटना आराम से की जा सकती है। लगभग 7 बजे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कीर्ति आजाद सैनी। कीर्ति आजाद सैनी। आप क्या लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई। बड़े भाई है पवन जी के? हाँ। तो पवन जी की वाइफ, मतलब आप जेठ लगते हैं? हाँ जी। अब तो पवन जी के ब्रदर है, जो कल हादसा हुआ, जो आतंकवादी घटनाक्रम हुआ, आपको जानकारी कैसे मिली और अब तक क्या सूचना मिली? सर, शाम को 9:30 बजे के आसपास हमारे पास रेस्क्यू से कॉल आया था और उस वक्त पवन ने ही नंबर दिए थे उनको और चाचा जी के पास कॉल आया था। उसके द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि इस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और जो उनका बच्चा था और वो जो उनकी वाइफ थी वो भी उनके साथ ही थी, लेकिन अब जब उनको अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद उनके 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी पवन से मेरी बात हुई थी रात को 12:30 बजे और रात को 3:30 बजे के आसपास, जब वो घायल अवस्था में थे। हाँ, बाकायदा हमने नारायण हॉस्पिटल में जहाँ स्टाफ है वहाँ जो उनकी देखरेख कर रहे हैं वहाँ से हमने संपर्क किया था, तो उन्होंने ही हमें कॉल पे बात करवाई थी। जो वैष्णो देवी के लिए गए थे? वैष्णो देवी के गए थे, वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ रहे थे, उस वक्त ही वो और कहीं शिव जी के मंदिर में जाने के लिए। तो ये जो आतंकवादी घटना हुई है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भी था और लगभग उसके आसपास ये घटनाक्रम हुआ, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक सोची समझी साजिश? हाँ सर, ये बिल्कुल देश में जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है उस दौरान आतंकवादी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, सर बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है और नरेंद्र मोदी जी सर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी साजिश वो आगे कभी नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ वो जो हुआ वो किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग है?
सर प्रधानमंत्री जी और अपने जो सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको जो मृत है उनको जल्द से जल्द, और जो बिल्कुल सही है जो पवन है उसको जल्द से जल्द अपने यहाँ जयपुर लाने की व्यवस्था की जाए उचित तरीके से। देखो सर, मुआवजा भी होना चाहिए, लेकिन देखो मुआवजा जो है वो हमारे परिवार की भरपाई नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि जो अगर पवन बिल्कुल सही सलामत आ जाए और जो नहीं है वो भी बिल्कुल तरीके से यहाँ जल्द से जल्द आ जाए, तो ऐसे इस प्रकार के आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनको सबक मिल सके। मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए। देखो इतना पैसा प्रसार में खर्च किया जाता है, 2 नंबर के पैसों खर्च किया जाता है, वही पैसा अगर सिक्योरिटी में लगाया जाए तो मैं कहता हूँ ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती। और नरेंद्र मोदी जी चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं, सक्षम है। तो आप चाहते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिले और आतंकवाद खत्म हो जड़ से क्या मैं चाहता हूँ कि सोचने पे भी मजबूर हो जाएं कि ऐसी घटना हो तो नींदों में भी नहीं सोच सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए। और आपका नाम बताएं। सर राजेश सैनी है, मैं पवन का बड़ा भाई हूँ, ताऊ जी का। हमारे यहाँ से 5 लोग गए थे 6 तारीख को वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हुए थे, और वहाँ पे कल शाम को उन पे हमला किया गया, जिसका रात को हमको सूचना मिली। सुबह हमारी बात हुई सुबह, तो उसमें पवन सैनी जो मेरा भतीजा भी है, तो वो नारायण हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर रूप से घायल है, और उनकी पत्नी और बच्चा लेवांश, पत्नी पूजा सैनी, उनकी मृत्यु हो गई। 2 रिश्तेदार भी हमारे चोमू के हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये कार्यता पूर्ण जो हरकत की है, एक हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया, एक सोची समझी साजिश थी। तो उसके तहत इन्होंने हमला किया। हम कड़े शब्दों से इनकी निंदा करते हैं। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे जो बच्चे गए मृत है, जो जिंदा है, उनको जल्दी से जल्दी जयपुर लेके आए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया, डिप्टी सीएम साहिबा को भी अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को मैंने एक मेल भेजा है। मैंने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी विशेष विमान के द्वारा हमारे बच्चों को यहाँ जयपुर में लेके आए। ये 6 लोग गए थे, कितने ग्रुप में कितने लोग थे, वो कहाँ जाने का इनका प्लान था? हमारे को 5 लोगों का मालूम है। 5 लोग हमारे गए थे, जो 2 हमारे रिश्तेदार थे, 3 हमारे बच्चे थे, तो ये लोग गए थे। पवन जी की तबीयत कैसी? पवन जी के बारे में पवन ठीक है, लेकिन घायल है, गंभीर रूप से घायल है। उनके हाथों में चोट लगी है, हाथ टूट गया, उनके जगह जगह फ्रैक्चर हुआ। तो वाइफ और बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र लगभग 2 साल के लगभग बच्चे की उम्र थी, और 30 वर्ष के लगभग वाइफ की उम्र थी। तो अभी आपके संपर्क हो पाया है वहाँ पर? अभी वहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे जो सुबह संपर्क हुआ था उसका ये मालूम चला था कि कटरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें इनको रखा गया है, और पवन को वहाँ नारायण हॉस्पिटल में रखा गया है। तो उसी समय से हमने प्रशासन से मांग की। अभी मेरा जो भाई है, बच्चे का पिताजी, वो कलेक्टर साहब के वो भी अवगत कराने गए हुए हैं वहाँ पे। हम जगह जगह संपर्क कर रहे हैं, और फिर भी अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ, वार्ड नंबर 9 का पार्षद होने के नाते मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा अगर जल्द अतिशीघ्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो। जो जो हरकत हुई जो तो हुई, लेकिन हमारे जैसे तैसे बच्चे हैं तो यहाँ जयपुर में तो लेके आए। हम तो यही मांग करें प्रशासन से। आप क्या लगते हैं इनके बच्चे के, क्या लगते हैं पवन जी के, क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ पवन का। और वो आपकी बहू है? हाँ, बहुत।